महान रौद्र रुद्र अत्यंत घोर पराक्रमण, महान बल, महान उत्सव वाली देवी, महान भयों का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति तथा दक्षिण दिशा में ब्राह्मणी और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी रक्षा करे। वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कमारिका, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार को सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से बीजा पीछे की ओर से रक्षा करे। बाँ भाग में अदिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगिनी मेरे शिखा की रक्षा करें। दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देनी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों को मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों को यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोल की तथा भगवती शंकरी मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओठ में चर्चिता देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कमारिका दांतों के चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तलियों में रक्षा करे। कामाक्षी कोटि की सर्वबंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा, कंठ की नलकुमरी रक्षा करे। दोनों कंठों में खड्गनी, दोनों हाथों में वज्रधर, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची पेट में रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों के शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। तथा ललिता देवी हृदय में उतर देवी शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी, गुहा भाव में घुसनी रक्षा करे। पुतना कमका लिंग की और महिषावाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्यावाहिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों के तेजस्विनी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों में, तलवासिनी देवी पैरों के तलवों में रखकर रक्षा करे। अपने डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टाकाली नखों के उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। त्वचा की बाघेश्वरी तथा बाघेश्वरी पार्वती देवी रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि, पीठ की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोश में प्रयागवती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह भेदा देवी शरीर के समस्त समधिनियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की रक्षा करे। छदेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्म धारणी अहंकार मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, उदान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी तथा रक्षा करे। तथा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। ब्राह्मणी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। तथा चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी तथा धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महादेवी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। यहाँ पे हमने पति शब्द लिया है, इसलिए इसमें अगर मर्द अगर इस पाठ का कर रहे हैं तो पत्नी बोले, और पत्नी कर रही है तो पति बोले। पति की रक्षा करे। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो एव रक्षा से रहित, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ
कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस दिन अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु के बस में भी नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, गोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि स्थापर, विष, सौंफ, बिच्छू आदि से काटने से चढ़ा हुआ जंगम तथा फिफेन के तेल के संयोग से बनने वाले कृतम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं वह सब इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उद्देश्य मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डांकनी, शंखनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों के राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज के वृद्धि करने वाले और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष यदि विभूषित भूतल पर अपने यश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से इस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। अगर इस कवच का अगर आप लोग पाठ करते हैं, निश्चित है कि आपके जीवन में जितने भी संकट हो, जितने भी दुख हो, जितने भी दरिद्रता हो, सब दुख दूर होता है माता रानी की कृपा से। अगर आपके जीवन में अगर संतान का भी योग ना हो ना, माता रानी दया करके इस पाठ करने से जब तक यह पृथ्वी रहता है, जब तक ये आकाश और ग्रह, नक्षत्र, तारे रहते हैं, वायुमंडल रहते हैं, तब तक यहाँ आपकी संतान परंपरा बनी रहेगी। यह कवच के पाठ करने से। कवच का पाठ इतना दुर्लभ है और इतना शक्तिशाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कवच का पाठ हम लोगों को हर तरह की रक्षा करता है। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं किसी भक्त के पास और उसने कुछ मामूली सी चीज़ कुछ पढ़ के अपने गर्दन में धारण करने के लिए बता दिया और आप लोग विश्वास कर लिए, उसको धारण कर लिए और ऐसा होता है कि आप लोग ठीक भी हो जाएं। लेकिन मैं कह रही हूँ इस कवच का पाठ अगर आप कर लें तो कोई तांत्रिक, कोई भक्ता, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इतना ये शक्तिशाली दुर्लभ दुर्गा कवच का पाठ है। आप लोग कीजिए और माता रानी की आशीर्वाद लीजिए। जय माता जी, जय माँ दुर्गे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए
तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कमेंट लिखिए कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं। यह मेरा उद्देश्य है कि अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है।